आज हम बात करेंगे औद्योगिक संबंध के ऊपर, जो कि एमए इकोनॉमिक्स से चतुर्थ सेमेस्टर पांचवा पेपर और चौथा इकाई से लिया गया है। औद्योगिक संबंध अर्थ समझते हैं। औद्योगिक संबंध का अर्थ सेवा योजकों, कर्मचारियों के श्रम संघों तथा सरकार के मध्य संबंध से है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार हम देखें, औद्योगिक संबंध या तो राष्ट्र एवं सेवा योजकों तथा श्रम संगठनों के मध्य संबंध है या व्यावसायिक संगठनों के मध्य संबंध है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औद्योगिक संबंध समाज में सेवा आयोजकों एवं श्रमिकों के मध्य बहुमुखी एवं अनेक दायरे वाले संबंधों का संकेतक है। अब अगला बिंदु हम देखें, औद्योगिक संबंध की विशेषताएं, जिसमें पहला बिंदु है सामाजिक संबंधों का एक भाग। औद्योगिक संबंध सामाजिक संबंधों का एक भाग है। जिस तरह से समाज में बहुत सारे संबंध पाए जाते हैं, उसी प्रकार से औद्योगिक संबंध भी पाया जाता है। औद्योगिक संबंध एक प्रक्रिया है, क्योंकि औद्योगिक संबंध के अंतर्गत सेवा योजक, कर्मचारी और सरकार जुड़े रहते हैं। एक निश्चित प्रक्रिया के तहत ही ये जुड़े होते हैं। तीसरी विशेषता, औद्योगिक संबंध सरकार, सेवा योजकों और कर्मचारियों के संबंधों का योग होता है। औद्योगिक संबंध प्रबंध का एक भाग है, क्योंकि प्रबंध यदि अच्छा है तो औद्योगिक संबंध भी अच्छा होता है। पांचवा, औद्योगिक संबंध से किसी संस्था की नीतियां प्रभावित होती है। औद्योगिक संबंधों के ही कारण कोई संस्था अपनी नीतियां बनाती है। उन औद्योगिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए ही वे नीतियां बना पाती है। अगली विशेषता, छठवां, औद्योगिक संबंध से प्रबंधकों एवं श्रम संघों के मध्य संतुलन बना रहता है। अगली विशेषता देख सकते हैं, सेवा आयोजकों, श्रमिकों एवं सरकार के मध्य संबंध कई स्तर पर हो सकते हैं। ये जो औद्योगिक संबंध होता है, फर्म स्तर पर भी हो सकते हैं, उद्योग के स्तर पर हो सकते हैं, राज्य स्तर, राष्ट्र स्तर, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी औद्योगिक संबंध हो सकते हैं। औद्योगिक संबंध बहुआयामी होता है, क्योंकि औद्योगिक संबंध के अंतर्गत नियोजक, श्रमिक और सरकार जुड़े रहते हैं। नियोजकों के भी संगठन होते हैं, श्रमिकों के भी संगठन होते हैं। इस तरह से यह एक बहुआयामी होता है, जिसमें पहला देखें हम, नियोजकों और श्रमिकों के बीच औद्योगिक संबंध हो सकते हैं। सरकार और नियोजकों के बीच हो सकता है। सरकार, श्रम संगठन और नियोजकों एवं उनके संगठनों के मध्य भी औद्योगिक संबंध हो सकते हैं। नियोजकों के संगठन और श्रम संघों के बीच हो सकता है। श्रम संघों के बीच आपस में हो सकता है। सरकार और श्रम संघों के बीच हो सकता है। नियोजकों के संगठन और श्रम संघों के बीच हो सकता है, क्योंकि नियोजक बहुत सारे होते हैं, श्रम संघ भी बहुत सारे होते हैं। श्रमिकों और श्रमिकों के बीच में भी औद्योगिक संबंध हो सकते हैं। औद्योगिक संबंधों के निर्धारक, औद्योगिक संबंधों के निर्धारक जो कारक होते हैं, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें हम पहला लेते हैं संस्थागत घटक, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। इसके अंतर्गत श्रम कानून, श्रमिक संघ, नियोजक संघ, सामाजिक संस्थाएं, सरकार की नीतियां, उत्पादकता, औद्योगिक संबंध प्रणाली आदि को हम सम्मिलित कर सकते हैं। दूसरा जो घटक है या कारक है, आर्थिक घटक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है। इसमें समाजवादी या पूंजीवादी व्यवस्था हो सकती है, श्रम शक्ति की प्रकृति हो सकती है, औद्योगिक इकाइयों के स्वामित्व का स्वरूप, श्रम बाजार में श्रम की मांग व पूर्ति आदि इसमें शामिल हो सकते हैं। औद्योगिक संबंधों का क्या महत्व है? तो औद्योगिक संबंध चूंकि कर्मचारियों, सरकार और सेवा योजकों से मिलकर के बना होता है, इसलिए हम अलग अलग महत्व देखें, जिसमें पहला देखें हम कर्मचारियों की दृष्टि से औद्योगिक संबंध। क्योंकि कर्मचारी औद्योगिक संबंधों के कारण आपस में जुड़े हुए होते हैं, अतः कर्मचारियों के आचरण में परिवर्तन आता है। आचरण में परिवर्तन आने के कारण उनकी कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। औद्योगिक संबंध अच्छा होने के कारण यदि प्रबंध अच्छे होते हैं तो उनका कर्मचारियों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, इससे कर्मचारी प्रेरित होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। औद्योगिक संबंध यदि अच्छे हैं सरकार, कर्मचारी और सेवा योजकों के बीच, तो इससे
फर्म या उद्योग की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, सरकार की भी प्रतिष्ठा बढ़ती है, कर्मचारियों की भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो ज़्यादातर यहाँ पर हम महत्व की बात करें तो औद्योगिक संबंध अच्छे होने पर, कार्यकुशलता बढ़ने पर, फर्म की प्रतिष्ठा में वृद्धि से कर्मचारियों की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। दूसरा बिंदु हम देखें प्रबंधकों की दृष्टि से औद्योगिक संबंध का महत्व। तो इससे क्या, प्रबंध की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यदि प्रबंध अच्छा है या प्रबंधक का व्यवहार अच्छा है, औद्योगिक संबंध भी अच्छे बनेंगे, जिससे प्रबंध की प्रतिष्ठा बढ़ती है, औद्योगिक शांति आएगी, किसी तरह से कोई तालाबंदी नहीं होगी, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। यह कार्यकुशलता का आधार भी है, उत्पादन लागत में भी कमी आती है। समाज की दृष्टि से यदि हम देखें तो देश में औद्योगिक शांति आती है। औद्योगिक शांति आने के कारण देश की समृद्धि में भी वृद्धि होती है। धन्यवाद। मेरा अगला टॉपिक रहेगा श्रम विधान।